नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर जनपद अम्बेडकर नगर से शासन के निर्देश पर नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज से अध्यक्ष पद पर आसीन सुनीता देवी ने प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव हासिल किया है। शुक्रवार को एसडीएम आलापुर सौरभ शुक्ला ने नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता देवी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं उक्त अवसर पर ही सभी नवनिर्वाचित सभासदों ने भी शपथ ग्रहण किया। उक्त समारोह में ईओ विनय द्विवेदी, तहसीलदार आलापुर सुनील कुमार, नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता देवी के प्रतिनिधि वरिष्ठ समाज सेवी सुनील कुमार मौर्य, युवा समाज सेवी अंकित पांडे, पूर्व बसपा विधानसभा प्रत्याशी केडी गौतम, प्रभारी निरीक्षक आलापुर पंडित त्रिपाठी, एसओ जहांगीरगंज विजय प्रताप तिवारी, सभासद वार्ड संख्या 11 से विश्वनाथपुर से सभासद नरेंद्र देव मिश्र उर्फ निनकू मिश्र, वार्ड नंबर 6 से शहरे आलम, वार्ड नंबर 14 से बाल गोविंद त्रिपाठी, मिंकी दुबे व सभी सभासदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। देखें पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अम्बेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। तो पीयूष, चुनाव के समय में काफी तेज चल रही थी, चुनाव संपन्न भी हो चुका है। आज शासन के निर्देश के अनुसार आज शपथ ग्रहण भी हो गया है। बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर जिले के नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज में, जहां पे आज बसपा प्रत्याशी ने विधि विधान के साथ शपथ ग्रहण इन्होंने संपन्न कर लिया। आईएन के प्रतिनिधि से पूछते हैं चुनाव से संबंधित कुछ चीजें। सर, चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नगर पंचायत जहांगीरगंज के प्रतिनिधि हैं सुनील मौर्य जी, आप ये बता दें हमको कि आप पहली बार ये नगर पंचायत जहांगीरगंज हुआ है, पहली बार इस शहर का दर्जा इसको मिला है और पहली बार आप प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत चीज़ें आप शेयर करिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहली बार फरवरी 2020, मुझे तारीख तो नहीं याद है, 3-4 फरवरी था, एक घोषणा हुई रात में कि मतलब इसे नगर पंचायत का दर्जा मिल गया, तो उसी दिन बहुत खुशी हुई थी कि हम लोग अब चलिए नगर में रहेंगे। और नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का सपना मेरा भी उसी दिन हो गया था मन ही मन कि हम भी कुछ करेंगे, देखेंगे। लेकिन संयोग रहा संविधान के तहत, बाबा साहब के संविधान के तहत की सीट सुरक्षित हुई, महिला हुई, बहुत अच्छा लगा। तो हमने बनाया चेयरमैन। हम कहते रहे लोगों पे, आपके मीडिया बंधुओं द्वारा, पत्रकार बंधुओं द्वारा कहते रहे कि हम बसपा का ही चेयरमैन बनाएंगे। लोगों को हंसी मजाक लगता था कि भाई बसपा टूट रही है, बसपा टूट रही है, तमाम लोग बातें करते। तो आपने देखा कि बीजेपी की प्रचंड लहर, और उन्होंने क्या क्या किया वो तो आपको पता ही है। और समाजवादी की विधायक जी अपना लगे थे, तो हमको बड़ी खुशी हुई। कम से कम हमने 3 विधायकों को हराया, तो सबसे बड़ी खुशी तो हमको यही है। और जनता का सहयोग, जो मुझे 40,000 जो नगर पंचायत की जनता है, मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सही बता दूँ, मेरे पास शब्द नहीं मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूँ। 5 साल में उनका आभार कर्मों से ही व्यक्त कर पाऊँगा। ये देखा जाए, सही बात है कि अम्बेडकर नगर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे बीएसपी का भी गढ़ रहता था, लेकिन बसपा का जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर भी आलापुर को आपने नीला भगवे से रंग दिया, पूरा हर तरीके से नीला खंभे से लेके बोर्ड होर्डिंग हर जगह कर दिया आपने। और जहाँ पे हमने देखा, अपनी तरफ है, अपना व्यक्तिगत में बता रहा हूँ कि हमें कहीं बसपा का कोई लीडरशिप उस तरीके से सक्रिय नहीं दिखा। और आज तक जीवन में हमने ये भी पहली बार इस चुनाव में देखा है कि एक छोटी सी परिवार की जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए भी लोगों को पसीना आ जाता है। फिर भी आप 18 ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत सक्रियता के ऊपर बिना किसी डोर के आपने इतना मेहनत किया है, किस प्रकार से आपने अपने समय को दिया है? हम 2012 से समाज में हैं, तब से हम लोग लगे थे। ऐसा कोई नहीं है कि आकस्मिक एक रात में हो गया कि कोई सुमेधा का खजाना हमको मिल गया कि खोद लिया और 70 पीढ़ी चलता गया। हम लोग 2012 से लगे रहे, हर सुख दुख में तेरही सुरही, शादी, बच्चियों की शादी, जो बच्चे टॉप किए उनके चुनाव की तैयारी नहीं की। पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दी है कि 2024 में लोकसभा को एक सीट हमको मिलेगी। चुनाव तो कोई लड़ेगा ही उस सीट से, नहीं अभी सीट नहीं मिली है, तो उस सीट को हमको जितवा के देना है, ये चीज़ है। नहीं, आप उसमें स्वयं कैंडिडेट होंगे किसी को? नहीं, अभी तो माननीय बहन जी बताएंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। लेकिन हमको है कि एक जिला मिलेगा, हम उसको जितवा के देंगे। जब फिर आपके चैनल के माध्यम से जो भी जिला हमको मिलेगा, हम उसको जितवा के देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो 7 वर्धन है ही, आपने कुछ ऐसा अजूबा कर दिखा दिया है कि इससे जज्बा तो बढ़ा कि लोगों में संदेश भी पॉजिटिव गया है
लेकिन एक चीज़ ये बता दीजिए आप कि जैसे प्रतिनिधि के रूप में आज ये शपथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं से आपने संघर्ष भी किया है, बहुत दौरा भी आपने किया है, गांव-गांव में जा करके अच्छे बुरों की भी पहचान हुई है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको होपलेस कर दिए होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको डायरेक्टली कहेंगे अरे भैया आप परेशान, बिल्कुल सहयोग में हैं, कुछ आदमी इंडिकेट कर रहे होंगे। तो लोगों की भावनाओं को देख करके आप लोगों को किस प्रकार साथ लेके चलेंगे? देखिए, हम होपलेस होने वाले नहीं हैं, तमाम ट्यूमर होते रहते हैं। एक चीज़ बता दें, महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उसमें अर्जुन को अज्ञातवास हो गया था, तो अर्जुन और बृहंदड़ा का रूप उसका रख रहे थे, मतलब किन्नर का। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन किन्नर का रूप रख लिए थे तो उनको हथियार चलाना भूल गए थे, महाभारत का युद्ध टल गया था। ये सब हमको होपलेस करने वाले खुद होपलेस हो गए हैं और कर पाएंगे। हमारा हौसला बहुत बुलंद है। होपलेस करने की या कोई मनोबल डाउन करने की अगर किसी के दिमाग में बात आती हो, तो मैं जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से आते हैं मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अपनी बात अपने घर में रखें। होपलेस करना या डाउन करना मनोबल, ये तो असंभव है जब तक सुनील मौर्य के अंदर सामर्थ्य इतना है कि ये ट्रेन यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोकसभा में पहुँचेगी। बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल। माननीय बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में। कुछ अलग चैनल के माध्यम से यहाँ के आम जनता को नगर पंचायत जगह के 18 ग्राम पंचायत लाभ देंगे। हम नगर पंचायत जहांगीरगंज से एक चीज़ निवेदन करेंगे कि लोग अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अफवाहें धूल की तरह होती हैं। सतर्क रखें अपने आप को, मतलब अफवाहों से दूर रखें, संगठित रहें, सुरक्षित रहें और विकास की तरफ ध्यान दें। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, सिर्फ मतलब विकास की तरफ ध्यान दें। क्या सत्यता की तरफ ध्यान दें, क्या सच्चाई है उसको परखें, उस पर विचार करें, उसी पर दिमाग लगाएं। अंतिम क्वेश्चन है, हर जगह हर व्यक्ति बेरोजगार को लेकर परेशान है, नारी शक्ति महिलाओं के उत्पीड़न से परेशान है, तो क्या महिलाओं के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए विशेष क्या सुविधाएं आपकी तरफ से? अच्छा, ये बताइए, हमने हमारे मैन्युफैक्चर में एक जारी किया गया है कि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए निःशुल्क स्वचालित बैटरी जो रिक्शा है उससे निःशुल्क सेवाएँ होंगी। तो अगर निःशुल्क सेवाएँ माताएं बहनों के लिए है तो बैटरी का रिक्शा तो चलेगा। नगर पंचायत में पूछ लीजिए, 5027 घर, शायद कोई घर का हो जहाँ मैं ना पहुँचाऊँ। जो किसी घर का मुहार पूछ लीजिए तो मैं बता दूँगा। हम लोग हर घर पहुँचे 8-10 साल में, तब जनता का ये आशीर्वाद मिला। इस जीत का श्रेय आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को देंगे कि आप अपने व्यक्तिगत समर्थकों को देंगे? हम यहाँ की नगर पंचायत की जनता को देंगे, जिसने हमको यहाँ जो 40,000 हमारी जनता है, बच्चे हैं, 26,000 मतदाता है, जो 70,000 मत पड़े हैं, उनको देंगे। चुनाव तो हर व्यक्ति लड़ा है, अपनी तैयारियों को भी किया है, तो आपने ऐसी संजीवनी कौन से बूटी का प्रयोग कर दिया कि सुनील मौर्य चर्चा में बनते चले गए इतनी कम समय में? नहीं, वही बता रहे 2012 से हम लोग लगे थे, हर घर में, हर सुख में, हर जगह हम लोग पहुँचे रहे ना, हर घर में पहुँचे रहे। मुझे बता रहे 5027 ऐसे भी प्रत्याशी हुए जिनको गाँव में पता नहीं होगा कि कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कितने क्या हैं, तो ये घर गए हैं। अभी सूत्रों का एक जानकारी मिली है कि पक्ष विपक्ष निरंतर आपके ऊपर हमला करता रहा, लोग कहीं ना कहीं से राजनीतिक शिकार भी करते थे, फिर भी चुनाव के शपथ ग्रहण के समारोह के समय हमको जानकारियां मिली कि आप सारे लोगों के यहाँ जा करके अपने कहीं ना कहीं सहानुभूति का परिचय दे करके लोगों को एकत्रित करने का भी प्रयास किया। तो विकास की धारा को लेकर आपने किया कि व्यक्तिगत सामंजस्य? नहीं, हमने विकास की धारा को लेकर किया और व्यक्तिगत हमारा एक चुनावी अलग चीज़ होती है। लोकतंत्र है, महापर्व, उसमें सबको लड़ने का अधिकार होता है और लोग लड़े भी। तो उसके बाद लड़ने के बाद चुनाव समाप्त हो गया तो हमने सबको निमंत्रण दिया। मान लीजिए लोगों को आने का समय भी हो रहा था, 2 बजे बारिश शुरू हो गई, तो हम किसी को आरोप नहीं लगाएंगे कि लोग नहीं आए, आने का समय हो रहा था। लेकिन एक चीज़ तो कहेंगे, आज जो ग्रहण लग गया है ये 5 साल बाद ही कहीं उग्र होगा। तो लोगों को एक चीज़ बता दे रहे हैं, शपथ का जो ग्रहण लगा है 5 साल ही ग्रहण लगेगा। चुनाव के समय आपने एक पंपलेट जारी किया था, एक मुद्दा था विकास, हमारा संकल्प, उसी संकल्प के तहत ही रहेंगे, उसके अलावा भी कुछ आपने सोचा है? उसके अलावा भी होगा, संकल्प तो पूरा होगा ही। कुछ संकल्प ऐसे भी जो उसमें नहीं लिख पाए थे, बाद में देखने को मिले, तो सब पूरे होंगे, धीरे धीरे पूरे होंगे, 1 साल के अंदर। एक जानकारी हमको मिली है, आप ही के बीच के लोगों से सूचना मिली है कि आप 2024 में लोकसभा की चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं क्या? चुनाव की तैयारी नहीं है, पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दी है कि 2024 में लोकसभा कोई एक सीट हमको मिलेगी। चुनाव तो कोई लड़ेगा ही उस सीट पर, नहीं अभी सीट नहीं मिली है, तो उस सीट को हमको जितवा के देना है, ये चीज़ है। नहीं, आप उसमें स्वयं कैंडिडेट होंगे किसी को? नहीं, अभी तो माननीय बहन जी बताएंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। लेकिन हमको है कि एक जिला मिलेगा, हम उसको जितवा के देंगे। फिर आपके चैनल के माध्यम से जो भी जिला हमको मिलेगा हम उसको जितवा के देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। उत्साह वर्धन है ही, आपने कुछ ऐसा अजूबा कर दिखा दिया है कि इससे जज्बा तो बढ़ा है कि लोगों में संदेश भी पॉजिटिव गया है
लेकिन एक चीज़ ये बता दीजिए आप कि जैसे प्रतिनिधि के रूप में आज लोग उसमें 10-20 अगर चलेगा तो रोजगार तो उनको मिलेगा, कंट्रोल रूम उसका बनेगा, 2-4 लोग तो रहेंगे ही। जितनी भी योजनाएं दी गई हैं तो उसमें कुछ न कुछ लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही। अगर नगर पंचायत का अध्यक्ष रोजगार दे रहा, रोजगार की बात कर रहा, तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब उसके उसमें नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं से उसके लिए अलग बजट लाएंगे। अलग बजट अगर मुझे स्वयं भी अपने जेब से अगर 10-20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा नगर पंचायत से, वो भी हम करेंगे। हालांकि ये कोई कहता होता नहीं, आपकी संकल्प का जो फैक्टर का बहुत बड़ा है, काफ़ी मोटो देखा जाए, जिसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जा रहा है। और ये आप अकेले इस मिशन को आपने संकल्प बना लिया था कि आपसे कुछ लोगों के माध्यम से बनाया गया? हमारी टीम है, एक कोर टीम है, ऐसा नहीं अकेले नहीं। हमारे पास छोटे भाई हैं, प्रिय अनुज हैं, कुछ बड़े लोग भी हमारे साथ। ठीक, हमारी एक कोर टीम है, उसको लेकर हम कैबिनेट की बैठक करते हैं अपनी। जब तो वो चीज़ें बाहर नहीं जाती हैं, वो चीज़ें साल भर पहले नगर पंचायत के लिए हो गई थी और घोषणा हुई 8 मई को, वही बाहर हुई, इसके पहले बाहर नहीं हो सकती है। क्योंकि जब हमारे यहाँ कैबिनेट की बैठक होती है, मीटिंग होती है, सारी मोबाइल सारी चीज़ें रख ली जाती है, बहुत कोर कमेटी की होती है, उसमें कोई चीज़ें बाहर नहीं जा सकती। चैनल समय बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी नगर पंचायत जगह के प्रतिनिधि सुनील मौर्य जी थे। उन्होंने अपनी बातों को रखा है, संकल्प उनका पूरा होगा और मनोबल उत्साहवर्धन है जो कहीं ना कहीं सुनने के लिए आ रहा था, उनका ये कहीं डाउन होने वाली, वो पॉजिटिव तरीके से एग्री हैं। अपने आप को स्टेट में कंसंट्रेट करके माइंड चल रहे हैं, अपने आप की कैपेसिटी इतनी मजबूत रखे हैं। फिलहाल अभी आपको वीडियो में भी स्पष्ट दिखाई देगा कि किस प्रकार से यहाँ पे शपथ का कार्यक्रम चला है। एसडीएम मालापुर सौरभ शुक्ला जी यहाँ बीच में थे, तहसीलदार सुनील कुमार जी थे, ईओ जहांगीर विनय कुमार द्विवेदी, थानाध्यक्ष जहांगीर और आलापुर थानाध्यक्ष मैफोर सहित और यहाँ के क्षेत्र के सम्रांत भक्त काफ़ी देखा जाए, काफ़ी लोगों की भीड़ जो है इतनी उमड़ गई थी। मौसम ने भी कुछ करवट ले रखा था। फिर आप बने के चैनल देते हैं पर्पल का अपडेट, जब अम्बेडकर नगर से यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।